हेलो एवरीवन, यस स्वागत आप सभी का डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए, आज हम बहुत बड़े लेक्चर की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा और आपने किया भी होगा इस क्वेश्चन को। अगर आप किए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं किए हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के, तो आइए मिलजुल करके हम क्लियर कर दें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, श्वसन क्या है, कहानी करेंगे, दोनों की कहानी करेंगे। बट उससे पहले श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, ये लॉजिक दे रहा क्यों है लेकिन क्यों है, ये बात है। क्यों जो शब्द है इसको हमें यहाँ पे तोड़ना है, मरोड़ना है, और क्यों को हटाना है, बताना है, जवाब देना है, राइट। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी क्या होता है इसकी हम बातें कर लें। ऊष्माक्षेपी की हम कुछ क्वालिटी देख लें। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कक्षा 10 में है, इस समय जो क्लास 10th में है उनके लिए ज़बरदस्त बात है। उनको ये जाना माना लग रहा होगा शब्द, वो शब्द सुने होंगे ऊष्माक्षेपी के बारे में। फिलहाल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सभी जानते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक केमिकल रिएक्शन के भीतर बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, देखिए शब्द से ही क्लियर है, यहाँ मैं बगल में कर लेता हूँ। क्षेपी, पहले देखते हैं कि वास्तव में ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होगा। देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, देखिए ऊष्माक्षेपी ऊष्मा को त्याग यानी ऊष्मा त्यागेगा, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा त्यागेगा, यानी वो रिएक्टेंट्स, वो पदार्थ जब दूसरे पदार्थ बनते हैं, एक अभिकारक से जब उत्पाद बनते हैं, तो उसके दौरान जब ऊष्मा निकलती है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दैट मीन्स A+B ये दोनों क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, और गिब्स क्या बनाए, C बनाए, यानी कि प्रोडक्ट बनाए। तो इसके दौरान अगर इस प्रोडक्ट के साथ साथ अगर कुछ हीट निकलता है, डेल्टा H निकलता है, ऊर्जा निकलता है, एनर्जी निकलती है, तो वहाँ पर होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, राइट। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, प्यारा सा एग्जाम्पल की बात करें, दैट मीन्स वाट CH4 है ना, CH4 प्लस वाट, इसमें इसका दहन करा दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये दोनों गैस है चूंकि, तो यहाँ पे सबसे पहले निकलेगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी जानते हैं, पहली बार की बात नहीं है ये, आपकी कई बार की बात होगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या निकलेगा, थोड़ा बहुत पानी की बूंदें, कुछ मात्रा में भाप, और उसके साथ साथ निकलेगा, आपको बता दें, वो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी की बातें हो रही है, ऊर्जा की बातें हो रही है, यानी जब ऊष्मा निकलेगा, जब डेल्टा H निकलेगा, हीट निकलेगा, तो वहाँ पे होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दैट मीन्स इसको बोलते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो कहानी ये है कि आखिरकार श्वसन ऊष्माक्षेपी क्यों है। तो ऊष्माक्षेपी की क्वालिटी क्या है, ऊष्मा को बाहर निकालना। तो श्वसन में कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि वहाँ से ऊष्माक्षेपी का कुछ लक्षण मिल रहा है, यस। तो जरा देखते हैं जी, उस श्वसन क्या है। सबसे पहले श्वसन जो होता है ना, एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। और रासायनिक क्रिया के दौरान आपको बता दें, यहाँ पे पदार्थों का दहन होगा, और आप सभी जानते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित खाद्य पदार्थों के रूप में जो ग्लूकोज होता है, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होता है, किसका, ग्लूकोज का। और उसके दौरान क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ी मात्रा में जल यानी कि पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ साथ जो कुछ निकलता है वो हीट होता है, वो ऊष्मा होता है, वो ऊर्जा होती है। और इसी कारण वह ऊर्जा जिस प्रकार यहाँ पे निकलता था ऊर्जा, ठीक उसी प्रकार श्वसन के दौरान भी ऊर्जा निकलता है। सो इसीलिए बोला गया है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, राइट। मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला वो ये बोला, अगर आप लिखना चाहे तो आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ पर मेरे साथ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान, अगर आपको आंसर लिखना है या किसी को समझाना है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक ना। श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में
खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ से संयोग करके, क्या ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 तथा पानी के साथ क्या पानी के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है। इतनी बात है, ठीक है। ओके, अब ये जो बातें हैं वास्तव में क्या देख लीजिए, श्वसन क्रिया के दौरान जब श्वसन की क्रिया होती है वो हमारे शरीर में होती है और शरीर की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों के रूप में जो भी उपस्थित होता है ग्लूकोज, वह ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ साथ क्या मिलता है बच्चों, ऊर्जा। और यह ऊर्जा एक क्रिया के दौरान मिल रहा है। वो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है, आप जानते भी हैं, C6H12O6 और इसके साथ साथ डाला मैंने क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पर रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और यहाँ पर बन जाएगा H2O और इसके साथ बच्चों निकल जाएगा ऊर्जा। क्या निकलेगा, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा निकलेगा। बैलेंस कर लेंगे तो 6 यहाँ पर होगा, 6 यहाँ पर होगा और ये 6 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऊर्जा है और यहाँ पर भी ऊर्जा है। और यह जो ऊर्जा है, यह जो ऊर्जा है, यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में अभी भी बताया गया है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो बच्चों यहाँ पर भी तो ऊर्जा निकल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि श्वसन भी क्या है, श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। यस, तो ये है इसका मेन पॉइंट, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, चूंकि श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा भी उत्सर्जित हो रहा है, इसीलिए श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, चूंकि श्वसन के दौरान ऊर्जा का भी क्या, उत्सर्जन होता है या हो रहा है, इसलिए श्वसन, रेस्पायरेशन, श्वसन एक क्या है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक। तो श्वसन क्या है, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। बस आज की क्लास में इतना ही। तो